Hello, twin souls. In my last few videos, मैंने जो भी आपको बताया है वो मैंने एक 3D पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियो है जो आपको स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देते हैं। तो मैंने सोचा कि ट्विन फ्लेम जर्नी इवन दो एक स्पिरिचुअल जर्नी, लेकिन हमको तो जीना 3D लाइफ में ही है। 3D लाइफ के ट्रिगर्स से आपको गुजरना होता है, तो 3D के लाइफ में कैसे डील करना है, आई विल गाइड अबाउट दैट। बट बहुत से लोगों को एक एक्सपेक्टेड होता है कि जब वो ट्विन फ्लेम का वीडियो देखना चाहते हैं कि कुछ उनको साइंस पता चले, कुछ ऐसा सुपरनैचुरल इंफॉर्मेशन मिले कि ये साइन होगा तो तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, ये साइन नहीं होगा तो तुम्हारा ट्विन नहीं है। ऐसे कितने वीडियो है, आई थिंक 1000 के ऊपर वीडियोस होंगे जो आपको ट्रू ट्विन फ्लेम के साइंस बताएंगे। बट ये मुझे नहीं पता ये ऑब्सेशन क्यों है ट्विन फ्लेम्स के अंदर, कि ये साइंस देख के आप वो मैचिंग मैप करना चाहते हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कन्फ्यूजन्स क्यों होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ साइंस पढ़े होते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, और आप चाहते हो कि जो भी इंसान आपके लाइफ में है उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो उसके साथ वो मैचअप करते हो, आप ट्राई करते हो, क्योंकि एंजल नंबर तो आपको वैसे भी दिखेंगे। इवन दो यू आर नॉट ट्विन फ्लेम, यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, ठीक है। इवन दो इट मे हैपन दैट कि आपको कार्मिक पर्सन का भी नाम सुनाई दे और दिखाई दे, ठीक है। जो आपका ट्विन नहीं है उसका भी नाम सुनाई और दिखाई दे सकता है। तो इस केस में आप फिर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो दैट इज द रीजन मैंने कोई भी किसी भी वीडियो में ना मैंने साइंस दिया ना मैं कभी दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है ये सिर्फ आपको भटकाने के लिए है, ठीक है। आपका ट्विन कौन है इसका इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आप ही जान सकते हो। ना कोई टैरो ट्रेडर बता सकता है, ना कोई यूट्यूबर बता सकता है, ना कोई कोच बता सकता है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर आप क्या फील करते हो ये सिर्फ आप ही जस्टिफाई कर सकते हो, और कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। सो द बिगेस्ट टेस्ट इन ट्विन फ्लेम जर्नी, देखो ये जर्नी अनकंडीशनल लव के बारे में है, ठीक है। अभी अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं है कि आप अनकंडीशनल टॉक्सिक बिहेवियर का भी एक्सेप्टेंस करो। अनकंडीशनल लव का मतलब क्या है, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए हुए किसी इंसान को अनकंडीशनली प्यार देना चाहते हो, ठीक है। और अनकंडीशनल ये कोई भावना नहीं है, ये अवस्था है। अगर आप ये इस अवस्था में आ जाते हो ना, तो आपको हर किसी इंसान के लिए गुस्सा आने की जगह आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हो कि क्या इसके पास्ट कर्माज रहे होंगे, या फिर इसका ऐसा क्या उसने लेसन्स लेके आया होगा कि शायद इसके साथ ये हो रहा है। तो उस केस में ना अनकंडीशनल लव एक किसी एक पर्सन के लिए नहीं होता है। और ये बस ट्विन फ्लेम जर्नी की, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग, इवन इंक्लूडिंग मी, हम लोग सब इतने ऑब्सेस हो जाते हैं कि मेरा असली ट्विन कौन है। और डिवाइन हमेशा इसी चीज के ऊपर टेस्ट लेता है। वो आपको क्लैरिटी 100% नहीं देता है जब तक उसको ये फील नहीं होता कि आप उसको एज अ ह्यूमन प्यार करते हो, नॉट एज अ ट्विन फ्लेम। क्योंकि बहुत से लोग, क्योंकि उनको पता है कि वो ट्विन फ्लेम है, भले वो उनको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, उसकी कोई बातें पसंद नहीं आ रही, फिर भी उसको एक बर्डन की तरह रिश्ता निभाए जा रहे कि नहीं ये तो मेरा ट्विन है, शायद ये टॉक्सिक बिहेव करेगा, शायद आगे जाके तो यूनियन होने ही वाला है, तो उसका मैं सह लेती हूँ टॉक्सिक बिहेवियर या जो भी है। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। क्योंकि अनकंडीशनल लव का मतलब ही है कि आपको उस इंसान के लेबल से ही फर्क नहीं पड़ता कि वो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या जो भी है। क्या आपको ट्विन फ्लेम ये वर्ड नहीं पता होता तो क्या आप उसके लिए प्यार नहीं महसूस करते? तो जो मुझे बहुत सारे कमेंट्स तो नहीं आते, बट उसपे से मैंने एक पढ़ा तो मुझसे वो एक रियलाइज हुआ कि यहाँ पे लोगों को ट्रू ट्विन को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई रॉकेट साइंस ढूंढ रहे हैं, और वो रॉकेट साइंस कहीं और नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर ही होगा, ठीक है। वो आपको अंदर से रियलाइजेशन होता है। और मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया कि कन्फ्यूजन्स होते ही है आपको। कार्मिक ट्विन बोलो या कैटलिस्ट ट्विन बोलो या उसको कार्मिक सोलमेट, जो नाम देखो, लेबल मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। जितनी भी सोल्स आपके लाइफ में आती है उन सबका कुछ ना कुछ आपके लाइफ में रोल होता है, ठीक है। तो आप जब किसी को क्लेम करते का प्यार करते हो तो आपको उसके लेबल से मैटर नहीं करना चाहिए। इसलिए ट्विन डिवाइन कभी भी आपको 100% क्लैरिटी नहीं देता है कि आपका ट्रू ट्विन क्यों क्यों कौन है या क्यों है। क्योंकि डिवाइन को ये देखना होता है कि आप इस जर्नी के लिए ऑब्सेस्ड हो या प्यार के लिए ऑब्सेस्ड हो, ठीक है। आपको बस एक पता चल गया कि ये मेरा ट्विन फ्लेम, इसलिए आप उससे प्यार कर रहे हो, आपको जेन्युइनली उस इंसान के लिए वो प्यार है। अगर आपको कल शायद ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं कि आपको क्वेश्चन मार्क हो जाए कि क्या सच में ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं, क्या सच में मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं, तो वहाँ पे वो आपका टेस्ट होता है,
ठीक है। अनकंडीशनल लव का ये सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि भगवान आपको जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में डालेगा कि आपको क्वेश्चन हो जाए कि क्या सच में वो मेरा इंसान ट्विन फ्लेम था या है, जो भी है। सो दैट इज द बिग टेस्ट। और यहाँ पे हम सब लोग आके कहीं ना कहीं फेल तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर किसी कोच के पास जाते हैं, टैरो ट्रेडर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं कि कोई ऐसा एक साइन मिल जाए जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरा ट्विन है। जैसे कि मैंने कहा है कि आपके लाइफ में कार्मिक भी आएगा, कैटलिस्ट ट्विन भी आएगा, तो उसके साथ वही साइन सिम्टम्स मिलेंगे जो आपको ट्रू ट्विन के साथ मिलते हैं। ठीक है। और उस टाइम पे भी डिवाइन आपको कभी क्लैरिटी नहीं देगा कि आपका ट्विन नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आपको अगर इनर वर्क के लिए मोटिवेट करना है तो आपका ये कंफ्यूजन ही उसको ट्रिगर करेगा। मतलब आप समझते कि वो ट्रू ट्विन है, अगर वो नहीं भी है लेकिन आप फिर भी उसको पाने के लिए इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो। ठीक है। तो इसलिए डिवाइन भी आपको वो क्लैरिटी नहीं देता है। डिवाइन आपको क्लैरिटी कब देता है, जब उस पर्सन के साथ के आपके लेसन कंप्लीट हो चुके होते हैं। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे ट्विन्स के साथ ये होता है कि वो किसी और को अपना ट्विन समझते हैं, लेकिन वो ट्विन नहीं होता है। ठीक है। तो दैट इज द अनकंडीशनल लव का सबसे बड़ा टेस्ट, कि आप लेबल के पीछे पागल हो या आपको सच में किसी के लिए प्यार है। और ये अनकंडीशनल लव वाली कोई फीलिंग नहीं है, ये स्टेट है। और उस स्टेट में आने के लिए आई थिंक काफ़ी करेज और गट्स लगते हैं, क्योंकि अनकंडीशनल लव सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि भगवान हमको किसी भी कीमत पे हार मानने नहीं देते। वो हमसे तब भी प्यार करते जब हम गलत करते, वो तब भी प्यार करते जब हम उनकी पूजा करते, तब भी प्यार करते जब हम पूजा नहीं कर रहे। ऐसे तो कोई नहीं है ना कि भगवान की पूजा करे उसी को धरती या फिर सूरज रोशनी दे रहा है। जो नहीं भी करता है, भगवान को नहीं मानता है, उनको भी वही दे रहा है। तो अगर ये प्रकृति, ये नेचर और अनकंडीशनल लव करती है, उतने लेवल का लव के स्टेट में जाने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज। ठीक है। तो अनकंडीशनल लव का टेस्ट ही यही है कि आपका जो ऑब्सेशन है हु इज माई ट्रू ट्विन, ये निकल जाना चाहिए, रादर देन आपने इस जर्नी, इसको एक जर्नी की तरह देखना चाहिए। ठीक है। इसलिए शायद आपने बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो ट्रू ट्विन्स है, जो यूनियन में है, उन्होंने यही कहा है कि इट इज अबाउट जर्नी, इट्स नॉट अबाउट पर्सन। वो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वो पर्सन कौन है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको उस जर्नी में क्या सीखना है और कितने लेसन्स को पार करना है, वो इम्पोर्टेंट है। आपका ट्विन चाहे कोई भी रहे, आपकी जर्नी आसान या डिफिकल्ट नहीं होने वाली, आपकी जर्नी रहने वाली है। आसान डिफिकल्ट करना आपके हाथ में। अगर आपको ईगो इश्यूज है, एंगर इश्यूज है, जो भी आपके हैबिट्स है, उसको एक दिन में छोड़ना या एक साल में छोड़ना, ये आपके हाथ में। ठीक है। डिवाइन का उसमें कोई रोल नहीं है। डिवाइन तो बस आपको मिरर दिखाता है कि ये आप में कमियां हैं और ये आपको निकालनी है। कई बार आपको इतना नेगेटिविटी फील होता है कि आप गिव अप कर दो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे, इस जर्नी पे। तो वहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसे पीरियड्स आते हैं कि जहाँ पे आपके टेस्ट होते हैं। और मैं नहीं कहती हूँ कि आपको वो करना ही है, क्योंकि आई हैव बीन देयर, ये इतना इजी नहीं होता है। कई बार आपको लगता है कि आपके साथ बिट्रेयल हुआ है भगवान से, कि भगवान ने आपको कभी क्लैरिटी दिया ही नहीं कि आपका ट्रू ट्विन कौन है। आपने इसके पीछे 3 साल 4 साल बर्बाद कर दिया और बाद में पता चलता है कि वो तो आपका ट्विन था ही नहीं। ठीक है। सो इन दैट केस आपको अपना समय लेना है। ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या फिर गिव अप करने जैसी फीलिंग आती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको थोड़ा स्टेप बैक करना है, खुद को एक टाइम देना है। ठीक है। ये फील होना नॉर्मल है, क्योंकि आप जिसको ट्विन फ्लेम समझ रहे हो उसकी शादी हो रही कहीं पे, वहाँ पे उसकी फैमिली बन रही है, उस केस में फिर इस बात पे एडप्ट मतलब भरोसा करना कि वो ही आपका ट्विन फ्लेम था, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और ये हमको पेन क्यों आता है? क्योंकि हमने सोचा था कि वो हमारा ट्विन फ्लेम है, हमारा फ्यूचर उसके साथ है, तो फिर वो किसी और के साथ फ्यूचर क्यों कर रहा है, इस भावना की वजह से होता है। इसलिए आपका फोकस ना मोस्टली इसके बात के ऊपर होना चाहिए कि आपका जर्नी में कैसे आप आगे बढ़ोगे। ठीक है। ट्रू ट्विन को जब आना होगा उसके साथ आपका यूनियन हो जाएगा। एंड ट्रस्ट में आपने जो भी आपके कैटलिस्ट ट्विन रह चुके, कार्मिक ट्विन रह चुके, उनके इमोशंस से भी आप ओवरकम कर जाते हो। कई बार आपको लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है, बट आपको जब पता चले कि वो अनकंडीशनल लव आपके अंदर था, वो पहले से ही था। ठीक है। वो कैटलिस्ट ट्विन के लिए नहीं था या फिर ट्रू ट्विन के लिए, वो पहले से ही था। कैटलिस्ट ट्विन ने उसको बस ट्रिगर किया। ठीक है। वही प्रेम आप अपने ट्रू ट्विन के लिए भी फील करोगे। ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हु इज माई ट्रू ट्विन और कैसे क्या साइंस किया, फिर क्या लॉजिक या क्या मैजिक करना है, फोकस ऑन योर जर्नी। ओके। थैंक यू।